क्या आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? कृष्ण के दिए हुए श्राप को लेकर 5000 सालों से भटक रहा है अश्वत्थामा। कब मिलेगी उसे मुक्ति? रामायण से लेकर महाभारत तक आप लोगों ने कई बार कई सारी कहानियां सुनी होंगी जिसमें देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन उन पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या नाम मात्र की है। क्योंकि जब कुछ चाहिए होता है तो तब तो लोग भगवान के आगे झोली फैला देते हैं, लेकिन जब बात उनके अस्तित्व पर बिना सोचे विश्वास करने की आती है तो उनका मन डगमगाने लग जाता है और वो सबूत चाहते हैं। ऐसे में अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो महाभारत और श्री कृष्ण से जुड़ी बातों का झूठा और मनगढ़ंत समझते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, जहां हम आपको श्री कृष्ण द्वारा शापित अश्वत्थामा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज भी दर दर की ठोकर खा रहा है, वो भी पूरे सबूतों के साथ। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो कौरवों के साथ रहे गुरु द्रोण जब पांडवों ने उनको मारा तो उनका बेटा अश्वत्थामा बदले की आग में तड़प रहा था, इसलिए उसने पांडवों के सभी पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया और इसी चीज का परिणाम अश्वत्थामा को आज तक भुगतना पड़ रहा है। कथाओं के अनुसार जब महाभारत को युद्ध खत्म हुआ तो अश्वत्थामा ने केवल पांडवों के सभी पुत्रों का वध किया, बल्कि उत्तरा के पेट में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी। इस बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने कहा कि एक अजन्मे बालक की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, जिसकी सजा नरक से भी बदतर होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगी हुई चिंतामणि रत्न छीन लिया और फिर ये श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन तुम अब मृत्यु नहीं देख पाओगे। जब तक इस सृष्टि का नाश नहीं होता तब तक तुम यहीं पर जीवित रहोगे और पृथ्वी के हर एक कष्ट को भोगोगे। तभी से ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा पृथ्वी पर दर दर भटक रहा है, लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब अश्वत्थामा के मौजूद होने के सबूत जगह जगह पर पाए जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, असीरगढ़ का किला। दोस्तों, जब आप मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर की तरफ जाएंगे तो उससे करीब 20 किलोमीटर दूर एक असीरगढ़ का किला देखने को मिलेगा। सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्री तल से 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला कोई मामूली किला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बने शिव मंदिर में हर रोज सुबह ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है, जिसे कोई इंसान नहीं चढ़ाता। और इसीलिए माना जाता है कि ये फूल गुलाल कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा शिव जी की पूजा करने के दौरान चढ़ाता है। क्योंकि जब मंदिर के पंडित अंदर कदम रखते हैं तो उनके आने से पहले हर रोज भगवान शिव की पूजा हो चुकी होती है, जिसका खुलासा यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों ने खुद किया। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस किसी ने भी अश्वत्थामा को देखा वो या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसका मानसिक संतुलन हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज भी इस किले में मौजूद शिव मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जाती है, जबकि कभी किसी ने यहाँ किसी को भी आते जाते नहीं देखा। इसलिए लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण ही अश्वत्थामा आज भी यहाँ पर भटक रहा है, और वही है जो हर सुबह शिव मंदिर में शिवलिंग पर फूल और गुलाल चढ़ाने आता है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसी बातें सुनी हैं जिसमें अश्वत्थामा ने उनके अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल की मांग की। अश्वत्थामा का रूप इतना ज्यादा अलग है कि जो कोई भी उसे एक बार देख लेता है वो अपने होशो हवास खो बैठता है, जिसके चक्कर में गाँव वाले जंगली इलाकों की तरफ बहुत ही कम जाते थे। क्योंकि भले ही अश्वत्थामा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके शरीर से आने वाली बदबू, उसका रंग रूप किसी को भी बेहोश कर सकता था। असल में आज से हजारों साल पहले रहने वाले मनुष्यों का आकार और शारीरिक कदकाठी हमसे काफी ज्यादा अलग थी और विशालकाय भी थी, जिसे देखकर अक्सर लोग उन्हें दानव कहते हैं। नंबर 2, अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी राजा पृथ्वीराज चौहान से। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो जब 1192 में पृथ्वीराज धोखे के कारण लड़ाई हार गए, जिसके बाद उन्होंने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में अपनी यात्रा के दौरान पृथ्वीराज की मुलाकात एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जिसके सिर पर चोट के निशान थे। पृथ्वीराज को आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में काफी अधिक जानकारी थी, इसलिए पृथ्वीराज ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि मैं आपके सिर की चोट को ठीक कर सकता हूँ। पृथ्वीराज की बात मानते हुए वो बुजुर्ग अपना इलाज पृथ्वीराज से कराने लगे, लेकिन हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि इतनी सटीक औषधि लगाने के बावजूद भी उस बुजुर्ग व्यक्ति के माथे पर मौजूद चोट का निशान नहीं जा रहा था। पृथ्वीराज चौहान ये बात जानकर बहुत ही हैरान हुए। फिर उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आप ये अश्वत्थामा है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को ये मालूम था कि ये केवल माथे से मणि उठाए जाने का निशान है, जो कि ठीक नहीं हो सकता, और अश्वत्थामा ही वो व्यक्ति थे जिनके माथे से मणि निकाली गई थी। इस पूरी घटना का वर्णन 12वीं शताब्दी में लिखी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। नंबर 3, विंध्याचल की पहाड़ियों में आज भी है अश्वत्थामा की तपस्थली। मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों पर खुदरा महादेव विराजमान है और कहा जाता है कि यही अश्वत्थामा की तपस्थली है। मान्यताओं के अनुसार आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयं भूमि शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की तपस्थली मानी जाती है।
अश्वत्थामा बहुत ही गरीब हुआ करते थे और गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध की प्राप्ति के लिए 6 महीनों तक कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तब जाकर पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। नंबर 4, पायलट बाबा व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं अश्वत्थामा से। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद शायद आपको अपने कानों पर विश्वास ना हो, लेकिन जाने माने पायलट बाबा जो कभी जेट प्लेन से सफर किया करते थे, जेट प्लेन के पायलट हुआ करते थे, उन्होंने भी अश्वत्थामा को देखा है। इस घटना के बारे में बताते हुए बाबा कहते हैं कि एक दिन जब हम सुल्पानेश्वर महादेव मंदिर में परिसर में आराम कर रहे थे तो मेरी आंख एक असाधारण प्राणी की तरफ आकर्षित हुई। वो युवा जैसे दिखते थे, उनकी सराहनीय ऊंचाई और लंबी भुजाएं थीं, उनकी मूछें बहुत लंबी थीं और उनकी आंखों में तेज आग जैसी चमक रही थी। उनका माथा पीले रंग के कपड़े से ढका हुआ था, जैसे कि वो कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हों। बाबा कहते हैं कि उनके अजीब और प्रभावित रूप रंग को देखकर मैं पूरी तरह से अचंभित हो उठा और मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी, जिसके बाद मैं अपनी जगह से उठा और उनका पीछा करने लगा। वो प्राणी घूम गया और हमें वहां से जाने का अनुरोध किया, क्योंकि मैं उसके काफी करीब पहुंच गया था। इसलिए मैंने उसके पैर पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारा परिचय चाहता हूँ। चाहे हम पूर्ण हो या अधूरे, हम तुम्हारे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका ऐसा रंग रूप और व्यक्तित्व बताता है कि आप इस समय के तो नहीं। बड़ी विनम्रता के साथ मैं अपने पैरों पर गिरकर आपके प्रति अपना आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। कृपया अपनी पहचान बताएं, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं। उन्होंने मुझे विनम्रता से अपने करीब बुलाया और कहा, कपिल, मैं आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। महाभारत काल में सेनापति मुख्य योद्धा हुआ करता था। वो दिन इतिहास बन गया, लेकिन मैं अभी भी अतीत में जी रहा हूँ, जिसके कारण है कृष्ण का श्राप। ये मंदिर मेरा है। एक बार मैं कृपाचार्य और विदुर से मिलने के लिए हिमालय जाता हूँ, लेकिन अधिकतर मैं खुद को आदिवासियों की गतिविधियों में ही शामिल करता हूँ और उन्हीं की तरह जीवन जीता हूँ। मेरे लिए समय रुक गया है और पृथ्वी के विनाश तक मैं इसी पृथ्वी का वासी बना रहूंगा। कोई भी काल, कोई भी मृत्यु मुझे नहीं मार सकती और यही मेरे कर्मों का फल है। नंबर 5, रेलवे कर्मचारी ने किया अश्वत्थामा को देखने का दावा। दोस्तों, ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि एक दशक से भी पुराने अखबार के आर्टिकल में एक रेलवे कर्मचारी के बारे में लिखा गया था। गुजरात के जंगलों में भटकने के दौरान उन्हें लगभग 12 फीट का एक लंबा चौड़ा आदमी अपने सिर पर एक घाव के साथ दिखा। इस रेलवे कर्मचारी ने उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने का भी दावा किया और उसी दौरान उन्हें ये पता चला कि अश्वत्थामा भीम से भी कहीं ज्यादा लंबे और मजबूत थे। नंबर 6, गुजरात में स्थित नर्मदा नदी के पास अश्वत्थामा को देखा गया। आइए अब आपको गुजरात की नर्मदा नदी के पास मौजूद गांव में ले चलते हैं, जहां के रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्हें कई बार अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को नदी के तट के पास घूमते हुए देखा है। उस व्यक्ति की कदकाठी काफी ज्यादा बड़ी थी। वो बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं था और हर समय उसके पास मक्खियां और कीड़े घूमते नजर आते थे। इसलिए लोगों को लगता था कि वह अश्वत्थामा है, क्योंकि अश्वत्थामा के सिर पर मौजूद घाव आज तक नहीं भरा। ऐसे में हो सकता है कई सारे कीड़े मकोड़े उसका पीछा करते हों। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने अश्वत्थामा को देखने की बात कही। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की तरफ से सिर्फ 3 योद्धा जीवित बचे थे, कृप, कृपवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले गए और कृतवर्मा द्वारिका, लेकिन कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा को कभी भी शांति नहीं मिल पाई और ना ही उसके मरने की घटना का उल्लेख देखने को मिलता है। ऐसे में कहा जाए कि कृष्ण ने अश्वत्थामा को जो श्राप दिया वो सच है तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। आए दिन अश्वत्थामा की तरह देखने वाले व्यक्ति को लोग न केवल देखते हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो बहुत करीब से उनसे मुलाकात करने का दावा किया। अभी दावे कितने सच्चे और झूठे हैं ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इतने सारे लोग एक व्यक्ति के अस्तित्व को लेकर दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सच हो सकती है। बिना आग के धुआं नहीं उठता भाई, और भगवान श्री कृष्ण का श्राप कभी खाली नहीं जाता। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।